न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। देखिए, हमने पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, है न। आज फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा बाबू, है न। चैप्टर 3 मानव नेत्र, है न। मानव नेत्र, है न। मानव नेत्र तीसरा चैप्टर ही आपका मानव नेत्र, और है इसमें, है न, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और है वर्ण विक्षेपण। ये आपका देखिए पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका यही है, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू, है ना, ये चैप्टर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मिनिमम हर साल 5 से 7 नंबर के आना है, कोई काटने वाला नहीं है न। वर्ण विक्षेपण से एक दो क्वेश्चन आना है, वायुमंडलीय अपवर्तन से 1-2 क्वेश्चन आना है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो 6 से 7 नंबर के आना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत हौला चैप्टर है। मेहनत कीजिएगा तो कुछ नहीं लगेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो हार्ड लगेगा, है न। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं क्या, है न। चलिए देखिए, पहले जानते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र किसे कहते हैं? देखिए, मानव नेत्र तो ये कोई आदमी नहीं बनाया है। आँख कोई आदमी बनाया है? नहीं बनाया है। ये भगवान का दिया हुआ क्या है? उपहार है। और जितना भी वस्तु आप देखते हैं सब इसी आँख के सहायता से देखते हैं, है ना। कोई आदमी कहता है नहीं आँखिए नहीं है तो क्या दुनिया अन्हार है, ये कहता है। आँखें नहीं है तो बेचारा कर दुनिया की है अन्हार है। मतलब आँख नहीं रहने के कारण कोई भी वस्तु देख नहीं सकता, इस तरह कहता है उसका आँख नहीं है तो दुनिया क्या है? अन्हार है, मैंने उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है न। तो मानव नेत्र लिखिएगा। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। इसी की सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र या उसे नेत्र कहते हैं। अब कोई भी नेत्र है बाबू, है ना, उसे मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव नेत्र कहते हैं। हो गया। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है न। ये क्या करता है? प्रकाश को अवशोषण करता है ना, तो प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। इसी की सहायता से किसी वस्तु को क्या करते हैं? अब देखिए, मानव नेत्र में कई प्रकार की परतें होती है जो क्लास 8 में भी पढ़ना था। क्लास 8 में भी पढ़ना था और यहाँ भी पढ़ना है। तो मानव नेत्र कई प्रकार की परतों से बना होता है न। लिखेगा। मानव नेत्र गोलाकार का होता है जो कई प्रकार की परतों से बना होता है।
लिखिएगा, मानव नेत्र गोलाकार का होता है ना, मानव नेत्र गोलाकार का होता है जो कई प्रकार के परतों से बना होता है। देखिए अब साथ साथ क्या कीजिएगा, हमारा फिगर बनाइएगा साथ साथ, ठीक है। चलिए आइए देखिए, ये देखिए ये कर दिए हम, यहाँ से हम मिटा दिए और यहाँ से हम मिटा दिए। देखिए यहाँ से देखिए, चलिए आइए देखिए, इसको जो पहली परत है बाबू, इसको कहते हैं दीर्घ पटल, इसको बोलते हैं दीर्घ पटल। साथ साथ कीजिएगा, इसको बोलते हैं दीर्घ पटल, है नहीं, दीर्घ पटल, इसको बोलते हैं दीर्घ पटल, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घ पटल, या इसको बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल। अब दीर्घ पटल किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र की पहली परत है जो उजले रंग की होती है ना, जो उजला परत है। देखिए ये देखिए दीर्घ पटल आगे आकर क्या हुआ है, उठा हुआ है ना, आगे आकर यही पर तो आगे आकर क्या हो, उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया, है ना। दीर्घ पटल के आगे आकर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, है ना। चलिए अभी देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर एक काले रंग की एक पट्टी होती है, यहाँ से बाबू, यहाँ से इस तरीके का काले रंग का एक पट्टी होता है, यहाँ से देखिए इस तरीके से, साथ साथ हम रख कीजिएगा काम, है ना, तो इजी लगेगा पारने में, साथ साथ पारते चलिए। देखिए ये काले रंग की पट्टी है, यहाँ भी होता है काले रंग की पट्टी, है ना, काले रंग की पट्टी होती है, नहीं, काले रंग की पट्टी होती है। ये काले रंग की पट्टी जो होता है आगे आके दो भागों में बढ़ जाता है बाबू, एक ये हो गया और एक ये झालर नुमा संरचना होता है ना, एक ये होता है, एक ये होता है और एक यहाँ पर झालर नुमा संरचना होता है इस टाइप का, है ना, जिसको आप आपके अभी हमरे भी आँख में जैसे ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, ये देखिए जो ये झालर नुमा संरचना है ना, ये होता है इस टाइप का, है ना। ये जो काले रंग की पट्टी है इसको बोलते हैं कोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कोराइड, कोराइड, है ना, इसको बोलते हैं कोराइड, तो क्या बोलते हैं, कोराइड, 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 है ना, इसको बोलते हैं कोराइड। और ये जो है कोराइड आ गया कि दो भागों में जो पटा है, इसको बोलते हैं आइरिस, आइरिस, या बोलते हैं परितारिका, 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 इसको बोलते हैं सीलियरी मांसपेशियाँ। झालरनुमा संरचना जो है इसको बोलते हैं सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, है ना, सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, है ना, सीलियरी मांसपेशियाँ, इसको बोलते हैं सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं सीलियरी मांसपेशियाँ। देखिए हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लेंस कोई पकड़े रहता है, ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। ये लेंस है, ये क्या है बाबू, लेंस है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या इसको बोलते हैं एस्थेपिक लेंस, है ना, इसको बोलते हैं एस्थेपिक लेंस, है ना, इसको बोलते हैं एस्थेटिक लेंस,
चलिए अब देखिए, ये लेंस के जो बीचों बीच होता है, ये लेंस के जो देखते हैं एक छोटा सा बिंदु जैसा दिखाई देता है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुतली या इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपल है ना, प्यूपिल हो गया। देखिए हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, और क्या बचा देखिए। अब इसके बीच में क्या आता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक दर भरा रहता है, उसको बोलते हैं नेत्रोड। इसको क्या बोलते हैं, नेत्रोड। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक इस तरीके से जाता है ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे करके मुड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ऐसे गया, और ऐसे करके आँख में ऐसे टाइप का रहता है, यहाँ पर ऐसे रहता है, उसके बाद ये ऐसे चला जाता है, इधर भी इस टाइप का रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रेटिना, और ये इसको कहते हैं पीत बिंदु, और यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। अब कुल का काम कहा जाएगा, अभी तो लिखा रहा है ना, क्या कौन काम करता है सब बता देंगे, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। इसको बोलते हैं पीत बिंदु। देखिए हो गया, और कुछ बचा इसमें। अब देखिए, अब रेटिना और ये जो है, रेटिना और लेंस के बीच, इसको बोलते हैं कचाव द्रव। देखिए हो गया, और तो कुछ नहीं बचा। चलिए अब देखिए, अब एक एक करके सबके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए, तो पहले लिखिएगा दीर्घपटल या श्वेत पटल, है ना। पहला हेडिंग डालेगा दीर्घपटल, है ना। पहला हेडिंग डालेगा दीर्घपटल, या इसे बोलते हैं श्वेत पटल। तो लिखिएगा दीर्घपटल मानव नेत्र की पहली परत है। दीर्घपटल क्या है, मानव नेत्र की पहली परत है। ये देखिए मानव नेत्र का फिगर हो गया पूरा, है ना। मानव नेत्र देख लीजिए अच्छा से। मानव नेत्र देखिए, मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत है, तो मानव नेत्र की सबसे पहली परत को दीर्घपटल कहते हैं या श्वेत पटल कहते हैं। ये उजला रंग का होता है ना, ये उजला रंग का होता है। ये सफेद, ये लिखिएगा, ये मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत है जिसे दीर्घपटल कहते हैं। ये सफ़ेद चमड़े की बनी होती है, या ये उजला चमड़ा के बना होता है। ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। लिखे, ये इसका काम खत्म हो गया। दीर्घपटल मानव नेत्र की सबसे पहली परत है, जो श्वेत रंग की होती है, जो उजले चमड़े की बनी होती है ना, और ये अपारदर्शी होता है। इसका काम खत्म। अब देखिए, अब आइए लिखिएगा कॉर्निया। अब लिखिएगा कॉर्निया, कॉर्निया किसे कहते हैं भाई, दीर्घपटल हो गया, है ना। कॉर्निया किसे कहते हैं, कॉर्निया लिखिएगा, कॉर्निया किसे कहते हैं। तो दीर्घपटल आगे आकर उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के आगे आकर उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के आगे आकर उभरे हुए भाग को, ये जो उभरा हुआ भाग है बाबू, को कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के आगे आकर उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के आगे आकर उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के आगे आकर उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, है ना। कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है। ये क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, और इसी के जरिए प्रकाश कहाँ जाता है, अंदर जाता है ना।
तो लिखिएगा दीर्घ पटल आगे आकर उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसी के जरिए ये पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है, ये क्या होता है ये कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है ना। लिखे पारदर्शी होता है और इसी के जरिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, और इसी के जरिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। पारदर्शी है, चलते प्रकाश फार कर जाता है बाबू, है ना। इसलिए इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, प्रकाश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, है ना। अब पूछेगा हाँ क्वेश्चन, प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कॉर्निया को, है ना। लिखे ये दीर्घ पटल आगे आकर उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, इसी के जरिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसी के जरिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसे प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसलिए इसे प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते हैं। हो गया। दीर्घ पटल के आगे आकर उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है, इसी के जरिए प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसे प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसका काम हो गया। अब लिखेगा क्लोराइड, क्लोराइड है ना, क्लोराइड लिखिएगा बाबू। क्लोराइड क्या है, तो ये मानव नत्र की कैमी परत है, दूसरी परत है, ये मानव नेत्र की कैमी परत है। तो लिखिएगा ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है, जो काले रंग की पट्टी की होती है ना, जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है। ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है। ये अपारदर्शी होता है। लिखिएगा ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है। ये अपारदर्शी होता है, ये प्रकाश को किरणों को अवशोषित कर आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है, प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर आंतरिक परावर्तन को रोकता है ना। लिखे ये काले रंग की पट्टी की बनी, ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, ये काले रंग की पट्टी की बनी होती है। ये अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी होता है। काला है बाबू, तो काला है तो पारदर्शी तो होगा नहीं, काला है तो, है ना। अपना भी दिमाग लगाना है कि कोई वस्तु काला है तो काला में दिखाई पड़ता है, अपारदर्शी होता है। तो ये मानव नेत्र की दूसरी परत है, काले रंग की पट्टी की बनी होती है, अपारदर्शी होते हैं, और ये प्रकाश को किरणों को अवशोषित कर आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अब देखिए क्लोराइड जो है आगे चल के दो भागों में बटा है बाबू, है ना। क्लोराइड जो है आगे चल के दो भागों में बटा है। एक बटा था आयरिस, या इसी को बोलते हैं परितारिका, है ना। आयरिस को ही परितारिका भी कहते हैं, है ना। हाँ भाई, आयरिस या परितारिका। क्लोराइड को आगे चल के दो भागों में बांटा गया बाबू। कौन कौन, तो आयरिस कोची में सिलेरी मांसपेशियम। क्लोराइड जो है आगे चल के दो भागों में बटा है ना। क्लोराइड पूछेगा तो क्लोराइड को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है आयरिस और दूसरा है सिलेरी मांसपेशियाँ। देखिए ना, ये क्लोराइड, ये सिलेरी मांसपेशियाँ। तो लिखिएगा ये डंडेनुमा संरचना का आकार का होता है, ये डंडेनुमा संरचना आकार का होता है। लिखिएगा ये क्षार आकार का होता है, ये डंडेनुमा संरचना का आकार का होता है। ये लिखिएगा ये क्षार आकार का होता है या डंडेनुमा संरचना का आकार का होता है। ये क्षार आकार का होता है, ये डंडेनुमा संरचना का आकार का होता है। इसका काम क्या है आयरिस का, तो आयरिस का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। जैसे आप कभी कभी क्या होता है, बहुत दोपहर में छत पर गए, एकाएक नीचे आते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है, या धुंधलापन दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे सब रहते हैं तो क्या होता है, एकदम फ्रेश दिखाई पड़ता है ना। तो इसी के वजह से, किसके वजह से, आयरिस की वजह से। क्यों, क्योंकि आप वहाँ जो है था, वहाँ ये रोशनी कम भी फेंक रहा था तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, और यहाँ पर रोशनी कम फेंक रहा है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तब ये
आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा या तो दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो लिखिएगा आइरिस, लिखिएगा ये डंडेनुमे संरचनाकार का होता है। लिखे ये डंडेनुमे संरचनाकार का होता है या ये छराकार का होता है, या ये छराकार का होता है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये रंगीन होता है और ये अपारदर्शी होता है। लिखे ये डंडेनुमा संरचनाकार का होता है ना, या ये छराकार का होता है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये रंगीन होता है, ये अपारदर्शी होता है। आप लिखिएगा सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ। देखिए सीलियरी मांसपेशियाँ क्या है, ये झालरनुमा आकार का होता है, झालर के जैसा होता है। लिखिएगा सीलियरी मांसपेशियाँ, सीलियरी मांसपेशियाँ। देखिएगा ये झालरनुमा आकार का होता है। इसका काम क्या है, नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। नेत्र लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, तो सीलियरी मांसपेशियाँ। नेत्र प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस या परितारका, और झालरनुमा ये जो है सीलियरी मांसपेशियाँ क्या करता है, इन नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। इन पकड़ने का काम कौन करता है, देखिए दोनों पट्टी रेड रेड होगा, है ना, दोनों पट्टी। तो ये नेत्र लेंस को क्या करता है, ये पकड़े हुए रहता है। क्या रहता है, ये पकड़ते हुए, मैंने पकड़े हुए रहता है। लिखेगा ये झालरनुमा संरचना का आकार का होता है। ये नेत्र लेंस को लटकाकर या पकड़े रहता है। ये नेत्र लेंस को लटकाकर या पकड़े रहता है। ये नेत्र लेंस को लटकाकर रखता है या पकड़े रहता है। देखिए, और इसके साथ साथ समंजन क्षमता को बनाए रखता है। लिखे ये क्या था, सीलियरी मांसपेशियाँ क्या है, ये झालरनुमा आकार का होता है। ये नेत्र लेंस को लटका कर रखता है या पकड़े हुए रहता है। इसके साथ साथ ये समंजन क्षमता को बनाए रखता है। अब समंजन क्षमता क्या है, आगे आएगा, आगे बताएंगे समंजन क्षमता क्या है ना। समंजन क्षमता भी आने वाला है कुछ ही देर में। हो गया, ये नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। ये झालरनुमा आकार का होता है, नेत्र लेंस को पकड़े रहता है और इसके साथ साथ समंजन क्षमता को बनाए रखता है। समंजन क्षमता को क्या करता है, समंजन क्षमता है ना, समंजन क्षमता को बनाए रखता है। हो गया। अब ये काम था किसका, इसका। अब आइए आप चलते हैं रेटिना पर। अब आइए रेटिना। आँख का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबू रेटिना, ठीक है। रेटिना का काम क्या है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु क्या बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लिखिएगा ये मानव नेत्र की अंतिम परत है। ये मानव नेत्र की अंतिम परत है या आंतरिक परत है। ये मानव नेत्र की सबसे आंतरिक परत है या मानव नेत्र की अंतिम परत है। ये मानव नेत्र की अंतिम परत है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है बाबू। कोई भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब यही रेटिना पर ही बनता है। लिखे, ये मानव नेत्र की सबसे अंतिम परत है। यह मानव नेत्र की सबसे अंतिम परत है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। किसी भी ये मानव नेत्र की सबसे अंतिम परत है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और इसके साथ साथ
प्रतिबिंब की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। साथ साथ और इसके साथ साथ प्रतिबिंब की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है ना, और इसके साथ साथ प्रतिबिंब की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है ना। पहुंचाता है कौन? रेटिना, है ना। देखिए रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप प्रतिबिंब बना रहे हैं ना, तो दिमाग को सूचना यही देता है कि देखिए तो हम मेरे को फिगर बनी लिए है, देखिए मैं देख लिया ये कौची है, तो ये आँख ने पढ़ रहा है, ये आँख ने पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? दिमाग पढ़ रहा है। दिमाग कह दिया कि देखिए तो हमें को भेजलिए फिगर एकरा की बोलल जा है, तो आँख फिगर ललका खेरा इंडिकेट करके दिमाग के, और दिमाग वहाँ चल के ना अच्छा ये फिगर है, ये फिगर कलम है, हो एरा बोली कलम, है ना, इस टाइप का होता है। तो ये मानव नेत्र की कमी परत है, अंतिम परत है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? मस्तिष्क को संवेदना पहुंचाता है, मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है कि कौन फिगर है, जरिए हमको देख के क्या करो, बताओ ये हाथ है, ये घड़ी है, तो ये मस्तिष्क बोल रहा है, नहीं आँख नहीं बोल रहा। आँख बोलता है, आँख फिगर पारता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आया है, देखिए उसी पर है, रेटिना पर, ये पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या है बाबू? तो देखिए कभी पीत बिंदु जो होता है, पीत बिंदु किसे कहते हैं? तो रेटिना पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर सबसे साफ सुथरा फिगर बनता है। कभी कभी खराबो मोबाइल से या कैसू धैले मोबाइल ऐसे खींच देते हैं मोबाइल से हाथ से ऐसे नुकाइयों के, तो फिगर बहुत अच्छा आता है। और कभी कभी इतना एंगल मिला रहा है, इतना एंगल मिला रहा है, फोटो भी अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कभी क्या होता है कि ऐसे खींच लेते हैं तो अच्छा फोटो आता है, कभी एकदम एंगल पर एंगल मिला रही है, ऐसे पोज दे रहो, ऐसे पोज दे रहो, बेचारा का अच्छा फोटो आइए नहीं रहो, पोजे में देवे में बिजी हो लो। और कभी कभी होता है कि एकदम एक बार में पोज दीजिए, नहीं दीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, फोटो एकदम चकाचक रहता है, नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो होता है ये रेटिना है। रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे साफ सुथरा, सबसे अच्छा बनता है, उसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु। लिखिएगा, रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है या सबसे साफ सुथरा बनता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, सबसे साफ सुथरा बनता है, उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, उसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है या सबसे साफ सुथरा बनता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। अब आइए, उधर हो गया पीत बिंदु बाबू। अब आइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो अंध बिंदु भी जानिए लेते हैं, अंध बिंदु भी जानिए लेते हैं। अंध बिंदु, देखिए अंध बिंदु जानिए लेते हैं। अंध बिंदु किसे कहते हैं भाई? तो देखिए मानव नेत्र में उपस्थित वैसा बिंदु जहाँ पर किसी भी प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाता है ना। लिखिएगा, मानव नेत्र में उपस्थित अंध बिंदु, है ना। लिखिएगा, मानव नेत्र में उपस्थित वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाता है। मानव नेत्र में उपस्थित हुआ बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित हुआ बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अब अंध बिंदु से आ जाइए बाबू। अब क्या इधर तो हो गया काम, इधर हो गया कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु हो गया, इधर सिलियरी मांसपेशियाँ, आइरिस हो गया, पुतली बचा है। लिखिएगा पुतली, पुतली लिखिएगा, या प्यूपिल बचा है ना। पुतली लिखिएगा या प्यूपिल, है ना। पुतली या प्यूपिल बचा है ना। लिखिएगा, इसी के जरिए प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ता, इसी के जरिए, देखिए ये जो ये तो हम सीधा वाला है बाबू, ये देखिए, है ना। लिखिएगा, इसी के जरिए प्रकाश की किरण, इसी के जरिए प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ता है और इसका अपवर्तन होता है। इसी के जरिए प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ता है और इसका अपवर्तन होता है। प्यूपिल हो गया।
अब बचा नेत्रोध। अब लिखिएगा नेत्रोध। इसी के जरिए प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करता है ना। प्यूपिल के जरिए इसी के जरिए प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ता है और इसका अपवर्तन होता है। अब आ जाइए नेत्रोध। बाबू नेत्रोध किसे कहते हैं? तो देखिए तो नेत्रोध किसे कहते हैं? कचाप दर्भ हो गया ना? नहीं हुआ है। चलिए आइए लिखेगा नेत्रोध। नेत्रोध क्या है बाबू? तो देखिए नेत्र और ये जो लेंस है और ये जो कॉर्निया, ये दोनों के बीच में जो पानी रहता है ना, लिखिएगा नेत्रोध। लिखिएगा बाबू नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को नेत्रोध कहते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के पारदर्शक द्रव को नेत्रोध कहते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के पारदर्शक द्रव को, है ना, पारदर्शक द्रव रहता है, पानी जो रहता है एकदम साफ सुथरा रहता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को नेत्रोध कहते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोध कहते हैं। अब आ जाइए कचाप द्रव। आ जाइए बाबू कचाप द्रव क्या है? लिखिएगा रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं। आप आ जाइए लेंस लिखिएगा, है न, लेंस लिखिएगा बाबू। नेत्र लेंस लिखिएगा ये उत्तल या अस्टेपिक लेंस होता है। ये उत्तल या अस्टेपिक लेंस होता है न। लेंस मतलब कौन लेंस? मानव नेत्र, है न, नेत्र लेंस, है न, लिख देते हैं नेत्र लेंस। लिखिएगा ये उत्तल या अस्टेपिक लेंस होता है। ये उत्तल या अस्टेपिक लेंस पूछेगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस या अस्टेपिक लेंस। इसको अस्टेपिक लेंस भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है न? कचाप द्रव किसे कहते हैं? तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को कचाप द्रव कहते हैं। और नेत्र लेंस ये उत्तल और अस्टेपिक, ये उत्तल या अस्टेपिक लेंस होता है। एक बार फिर से अच्छा से 2 मिनट में समझ लेंगे, है ना, 2 मिनट में। चलिए आइए तो देखिए तो क्या पढ़ाएं, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। देखिए तो देखिएगा तो ये क्या होता है, देखिएगा तो ये मानव नेत्र की सबसे पहली परत है जिसको हम दीर्घपटल या श्वेत पटल कहते हैं। मानव, है ना, दीर्घपटल या श्वेत पटल कहते हैं। ये क्या होता है? ये अपारदर्शी होता है। ये सफेद चमड़े की बनी होती है। इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये जो दीर्घपटल है, दीर्घपटल आकर उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसी के जरिए प्रकाश की किरण कहाँ जाता है? अंदर जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते हैं। पूछेगा प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? क्योंकि जखने ही प्रकाश अंदर पार कर गया मतलब ये कैसा होगा? पारदर्शी होगा। अब आइए क्लोराइड। ये मानव नेत्र की दूसरी परत है। ये मानव नेत्र की क्या है? दूसरी परत है जो काले रंग की पट्टी की बनी होती है ना, काले रंग की पट्टी की बनी होती है। ये अपारदर्शी होता है और ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर आंतरिक परिवर्तन को क्या करता है? रोकता है। कोई भी प्रकाश अंदर गया है तो बाहर नहीं आ सकता, उसको रोक लेता है, अंदर में सोख लेता है। क्योंकि बाहर जब रोक देगा तो आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब देखिए क्लोराइड आगे आकर 2 भागों में बटा है, आइरिस और सैलियरी मांसपेशियाँ। आइरिस का काम क्या है? ये डंडेनुमा आकार का होता है। ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और ये होता है अपारदर्शी होता है। ये रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। अब सैलियरी मांसपेशियाँ क्या होता है? झालरनुमा आकार का होता है। ये क्या होता है? झालरनुमा आकार का होता है। और ये नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। ये क्या करता है? नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। और इसके साथ साथ समंजन क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है।
अब आइए इसका काम हो गया। अब आइए आप रेटिना। रेटिना क्या है? तो ये मानव नेत्र की अंतिम परत है। रेटिना क्या है? मानव नेत्र की अंतिम परत है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब आइए रेटिना के बाद आते हैं पीत बिंदु पर। पीत बिंदु क्या है? तो रेटिना पर उपस्थित हुआ ऐसा बिंदु, रेटिना पर उपस्थित हुआ ऐसा बिंदु जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? सबसे अच्छा बनता है, सबसे साफ सुथरा बनता है, उसे कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु से फिर आइए अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? तो जहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। अब आइए अंध बिंदु हो गया। अब आइए आपका पुतली। पुतली क्या होता है? तो पुतली होता है आपका, ये पुतली है, प्रकाश की किरण इसी से क्या जाता है? अंदर जाता है। प्रकाश की किरण इसी से अंदर जाता है ना, इसको पुतली कहते हैं, है ना। प्रकाश की किरण इसी से कहाँ जाता है? अंदर जाता है इसको, और ये प्रकाश का आवर्धन करता है ना। मेन है इसी से क्या होता है? प्रकाश की किरण अंदर जाता है, इसलिए इसको प्यूपिल कहते हैं या पुतली कहते हैं। अब आ जाइए नेत्रोड। नेत्रोड क्या है? तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के द्रव को नेत्रोड कहते हैं। खचाव द्रव, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच के द्रव को खचाव द्रव कहते हैं, है ना। और बचा नेत्र लेंस, ये उत्तल होता है या स्टेपिक लेंस होता है, और तो कुछ बचा नहीं, है ना बचा। चलिए काम खत्म, है ना। अब आइए, अब एगो हेडिंग डालेगा समंजन क्षमता। एगो आया था बीच में, समंजन क्षमता क्या है बाबू? तो उसको जान लीजिए समंजन क्षमता क्या है ना। सिलेरी मांसपेशियों में आया था समंजन क्षमता। चलिए देखिए, ये बहुत बेहतरीन ढंग से बताती है ना, पूरा एकदम चकाचक। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है बाबू? तो आइरिस करता है। नेत्र लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है? तो सिलेरी मांसपेशियां करता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है ना। मानव नेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कॉर्निया को कहा जाता है। मानव नेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मानव नेत्र का प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कॉर्निया को कहा जाता है ना। चलिए आइए लिखेगा समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, देखिए समंजन क्षमता, है ना। आइए समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है बाबू? तो देखिए समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता किसे कहते हैं पहले ही समझिए। कोई वस्तु दूर है या नज़दीक है, दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए। हम दूर देख रहे हैं फिर भी प्रतिबिंब रेटिना पर बने, या नज़दीक देख रहे हैं फिर भी प्रतिबिंब किसको बने? रेटिना पर बने। वही है समंजन क्षमता। मैंने दूर रखे वस्तु को या नज़दीक रखे वस्तु को, वस्तु का प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना पर ही बनता है, तो उसको कहते हैं समंजन क्षमता। लिखिएगा हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता जिसके कारण दूर, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित, आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता, हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता जिसके कारण दूर या नज़दीक रखे वस्तु को दूर या नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। उसे समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए
हमारे आँखों के अंदर अनुपस्थित वह क्षमता जिसके कारण दूर या नज़दीक, माने दूर रहे वस्तु या नज़दीक रहे वस्तु, दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। हमारे आँखों के अंदर उपस्थित वह क्षमता जिसके कारण दूर या नज़दीक रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अब देखिए समंजन क्षमता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये VVI भी है ना, ये VVI भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे आँखों के अंदर कितना शक्ति, कितना दूर तक हम देख सकते हैं? अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम क्या है? अनंत, लेकिन न्यूनतम क्या है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम क्या? देखिए अब यहाँ पर कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला, यहाँ पर और धुंधला दिखाई देगा, है ना। मैंने अधिकतम होता है अनंत, लिखेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट, अगला पॉइंट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है बाबू? तो 25 सेंटीमीटर, है ना। अधिकतम, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? तो अनंत। अब कोई बोलेगा सर तो यहाँ से हमको दिल्ली दिखाई नहीं देता है। स्टूडेंट कुछ पूछ सकता है, स्टूडेंट का दिमाग कुछ कह सकता है वो, है ना। तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या? 25। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? अनंत। तो देखिए अब यहाँ दिल्ली का नहीं दिखाई पड़ता है, तो बीच में गाछ आ जाता है, मकान आ जाता है, पेड़ आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, चलते दिखाई हमको। लेकिन अब पृथ्वी पर जब सीधे ऊपर देखिए तो कुछ नहीं आता है, तो दिखाई देता है कि नहीं देता? दिखाई देता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, है ना, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक ठाक हो गया होगा, है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो हम लोग दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।